दोस्तों कैसे हैं? दिक्कत नहीं है तो आप आखिरी ट्रेन से जा सकते हैं। हालांकि खबरदार, कभी कभी आखिरी ट्रेन में सफर का अनुभव बहुत अच्छा नहीं होता। रिशान ने कहा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी ट्रेन में जाना है। इसके अलावा मेरा आखिरी ट्रेन में यात्रा का अनुभव है। मैंने कई बार आखिरी ट्रेन से सफर किया है। उस आदमी ने कहा, तो अच्छा है। शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। रिशान ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने कहा, वेटिंग रूम में रुको और ट्रेन आने पर तुम्हें सूचित कर दिया जाएगा। रिशान ने कहा, ठीक है। टिकट काउंटर के पास प्रतीक्षालय। रिशान ने प्रतीक्षालय को बाहर से देखा, खाली है। रिशान ने प्रतीक्षालय के शीशे के बड़े दरवाजे को धकेला और प्रवेश किया। प्रतीक्षालय में बैठने का 5-6 सोफे थे। उनमें से रिशान ने एक सोफा चुना और बैठ गई और बैग कंधे से उतारकर सोफे पर रख दिया। फिर थोड़ा आराम करें और बैग से रिशान ने एक पत्रिका निकला और पढ़ने लगा। लेकिन समय बीत नहीं रहा था। रिशान के लिए एक सेकंड 1 घंटे के समान है। रिशान सोफे पर पत्रिका रखकर प्रतीक्षालय के भीतर टहलने लगा। तभी एक 40 साल के शख्स ने वेटिंग रूम के शीशे के दरवाजे खोल के प्रतीक्षालय में दाखिल हुए। उस शख्स के हाथ में एक काला बैग था। वह आदमी रिशान के ठीक सामने रखे सोफे पर और जेब में सिगरेट का डिब्बा लिए बैठ गया। उसने उसमें से एक सिगरेट निकाली। रिशान फिर पहले की तरह सोफे पर बैठ गया और पत्रिका पढ़ने लगा। पत्रिका पढ़ते हुए रिशान की नजर उस आदमी पर पड़ी। रिशान ने देखा कि वह आदमी उसे देख रहा है। रिशान ने सोचा शायद वह आदमी उसके साथ बात करना चाहता है, लेकिन उसे खामोश देखकर शायद आदमी की उससे बात करने की हिम्मत न हो। प्रतीक्षा
के पीछे पीछे वह आदमी प्रतीक्षालय के शीशे के दरवाजे को धक्का देकर बाहर आ गया। टिकट काउंटर पर आदमी ने कहा, जल्दी ट्रेन में चारे, यहाँ ट्रेन काफी देर रुकेगी नहीं। रिशान बिना देर किए ट्रेन में चढ़ गया। तेरा, मैं कल समय पर आ जाऊंगा। हिरणमय ने कहा, ठीक है, ध्यान से आना। चलिए रखते हैं। रिशान ने कहा, ठीक है, रख दो। यह कहकर हिरणमय ने फोन रख दिया। रिशान ने देखा कि वह आदमी अब कहानी की किताब पढ़ रहा है। रिशान ने पुस्तक का मुखपृष्ठ देखा, समझ आया कि किताब भूत की कहानी है। उस आदमी को कहानी की किताब ध्यान से पढ़ते देख रिशान ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, पूछा, अच्छा श्यामल बाबू, क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? उस आदमी ने अपने चेहरे से कहानी की किताब हटा ली और एक बार रिशान की ओर गुनगुनाया, दर्शन में देखा और फिर कहा, हाँ, मुझे विश्वास है। रिशान ने उपहास करते हुए उस आदमी से पूछा, क्या आपने कभी भूत को देखा है? उस आदमी ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन यह कभी नहीं कहा जा सकता कि भूत नहीं होते। इस दुनिया में जैसे इंसान होते हैं वैसे ही भूत भी होते हैं। एक शब्द में, लोग होंगे तो भूत भी होंगे। वह आदमी मुड़ा और रिशान से पूछा, तुम भूतों में विश्वास क्यों नहीं करते? रिशान ने कहा, नहीं, मैं उन भूतों पर विश्वास नहीं करता। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that
the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up, oh God. हाँ। फिर किसी तरह खुद संभालते ही रिशान ने आगे देखा। रिशान ने सामने जो देखा उसे देखकर वह सन्न रह गया। ट्रेन के जिन कमरों को रिशान ने इतने समय से खाली देखा था, वे अब उन कमरों में हैं ऐसे राक्षसी जानवर जो कुत्तों की तरह दिखते हैं। वे सब रिशान की ओर घूर रहा है। एक राक्षस घूरता है और रिशान को दहाड़ता है। रिशान ने देखा कि वह आदमी उससे कुछ दूर खड़ा है। रिशान ने हाथ जोड़कर उस आदमी से कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। उस आदमी ने थोड़ी हंसी से जवाब दिया, बहुत दिनों बाद मैंने एक शिकार पकड़ा, इतना आसान क्या है, मुझे हार मानने के लिए कहें। रिशान ने पहले की तरह फिर से हाथ जोड़कर उस आदमी से कहा, कृपया मुझे जाने दें, मुझे मत मारो। वर्टिकल बार। उस आदमी के चेहरे पर उस कुत्ते की तरह शैतानी मुस्कान। वर्टिकल बार। राक्षसी जंतु रिशान की ओर भागने लगे। रिशान की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। डर के मारे रिशान के हाथ पांव कांपने लगे। कुत्तों की तरह दिखने वाले वे राक्षसी जानवर रिशान पर झपट पड़े। जानवर अपने तीखे दांतों से रिशान के शरीर को काटने लगे। वह रिशान के शरीर से मांस फाड़कर खाने लगा। रिशान ने उन खूंखार जानवरों के प्रकोप से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रयास विफल रहा। रिशान का कहना है कि इतने खूंखार जानवरों के सामने वह बेबस है। रिशान दर्द से कराह उठा, लेकिन यहाँ रिशान की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रेन की सीटी की आवाज से रिशान की चीखें दब गईं। आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें करें।